नाइन्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ये तो हमें मिल गया कि ए बी सी ये भी समकोण त्रिभुज है। ए एम पी ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन समकोण बन कहाँ पर रहा है, जिनके कोण बी, हमारा जो बी है और एम समकोण है। बी और एम क्या है, समकोण है। बी एम समकोण है। अब सिद्ध करना है ए बी सी ये त्रिभुज समरूप है ए एम पी। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें दर्शाना है कि ये समरूप है। तो हम कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में अगर इसमें देखें तो हमारा कौन सा एंगल इक्वल रहेगा। तो एक तो कहेंगे कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, इस तरह से जो त्रिभुज है इसमें यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और इस तरह से जो त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है। तो हम लिखेंगे कैसे, ए बी सी को दर्शाए हैं ए बी सी। तो यहाँ पर बी एंगल ए बी सी 90 डिग्री का कोण बता रहा है। फिर एंगल एम को दर्शाना है ए एम पी ये हमारा 90 डिग्री की वजह से ये इक्वल रहेगा। फिर दूसरा क्या रहेगा, इस तरह से जो त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा नोटिस करना, इस तरह से जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ का कोण, और इस तरह से जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ का कोण, दोनों त्रिभुज में ये आ रहा है, यहाँ का कोण दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ का काम करेगा। तो लिखेंगे बी ए सी, लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल पी ए एम या तो एम ए पी, यहाँ पर हो गया एंगल एम ए पी। कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हमारा उभयनिष्ठ का काम कर रहा है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ का काम करेगा। दो एंगल से भी हम त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी ब्रैकेट में एंगल से। जबकि हम पहले बताए थे कि यहाँ पर ए बी सी जब लिखेंगे तो यहाँ पर अपने मन का नहीं लिखते हैं, यहाँ पर मिला के लिखना होता है। जैसे कि ए बी सी त्रिभुज हमारा इस तरह से हो गया ए बी सी, तो ए बी सी जो है ए पी एम में, तो कहोगे कि एंगल ए जो है एंगल ए की इक्वल है। तो अभी हम बताए थे कि एंगल ए उभयनिष्ठ का काम कर रहा है जो दोनों में है। फिर इसी प्रकार एंगल बी जो है इस त्रिभुज में एंगल एम के बराबर है। तो दूसरा नंबर पर बी है, तो दूसरा नंबर पर एम है, तो तीसरा ऑटोमेटिक अपना इक्वल हो जाएगा। बस इसी तरह मिला के लिखना पड़ता है। फिलहाल तो ये इसमें दिया हुआ था इसलिए हम डायरेक्ट उतार लिए। फिर इसमें दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि इसको दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। जबकि हम पहले ही बोल चुके हैं या बता चुके हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसका कोण इक्वल होता है, बराबर होता है। इसका कोण बराबर होगा और इसका भुजा समानुपाती आता है। जैसे कि यहाँ पर लाना है सी है, तो हमारा ये
सी और ए, तो यहाँ से ऐसे उठाएंगे पी और ए, पी और ये, फिर इक्वल हो गया, फिर लाना है बी, फिर लाना है हमें बी सी। तो इसी प्रकार यहाँ से बी और सी लिए, तो इसी प्रकार हम एम और पी लेंगे। बी और सी लिखे तो यहाँ पर एम और पी लिखेंगे। इस प्रकार से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन अब करना है हमें, ये बस हो गया। ये दो त्रिभुज समरूप होने की वजह से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बस ये हो गया।